हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1। और इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को देखो और उस वीडियो के अंदर जो भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं उस सभी को अच्छे से आप एक नोट करके और उसको आप लिख लो, उसको सबसे पहले अच्छे से मेमोराइज करो। और जब आपको वो चीज़ याद हो जाए तब आप इस एक्सरसाइज को देखो। और उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो अभी पॉज कर दो, अभी इसको स्टॉप कर दो, अभी मत देखो। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करो और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आओ तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ऐसे करने से। तो अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने याद कर लिया है तो जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है तो ये कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो दो क्यूब्स है और हर एक का जो वॉल्यूम है वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये दो क्यूब है और इस हर एक का 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ पे है इसका भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है और जो दूसरा है इसका भी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दें, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब क्या है, अब यहाँ पर ये एक क्यूबॉइड है। तो ये जो क्यूबॉइड अब बन गया है, अब इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है ये हमको पता करना है। और हर एक का क्या दे रखा है, यहाँ पर 64 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ वन क्यूब बी एल। तो हम मानते हैं कि एक एज जो है, एक जो जैसे ये क्यूब है तो इसका जो एक किनारा है वो कितना है, वो है एल। तो यहाँ पर ये जितने भी है, अब ये भी हो जाएगा एल और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा एल। तो यहाँ पे जितने भी है, क्योंकि क्यूब है तो हर एक जो साइड होगा इसका ये हो जाएगा एल। मतलब अगर इसका जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका हर एक किनारा, क्यूब है तो हर एक साइड जितनी भी साइड होगी इसकी सब बराबर होंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि एल, तो एल मानते ही हर एक लेंथ जो है वो इसका एल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कि हमको वॉल्यूम दिया हुआ तो इसीलिए इट इज गिवन दैट कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, अगर आपने फॉर्मूला याद किया तो आपको याद होगा कि एल क्यूब इसका फॉर्मूला है और ये हो जाएगा 64। तो जो एल क्यूब है ये हो जाएगा 64। और हम जानते हैं कि जो इसका क्यूब होता है इधर आके ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 64 और इसका क्यूब रूट। तो ये जो क्यूब रूट है अब ये बाहर कैसे आएगा, तो यहाँ पे ये 3 का पेयर अगर ये बन जाए, 64 को अगर हम इस तरीके से लिख पाए कि ये पेयर बन जाए किसी 3 का, 3 एक जैसा नंबर होना चाहिए, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्योंकि ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे ये 3 का पेयर बन गया। तो अगर ये 3 का पेयर बन गया तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जो हमारा L होगा ये हो जाएगा 4। तो इसी तरीके से अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कि जो ये 64 है इसका आप फैक्टर ले लो साइड में इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 4, फिर 2 और फिर 1। तो यहाँ पे हमें 3 के पेयर में लाना है।
तो हम क्या करेंगे, इस दो को इकट्ठे, इस दो को इकट्ठे और इस दो को इकट्ठे, मतलब एक साथ इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो 3 पेयर है एक जैसा नंबर हमको मिल रहा है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे L जो है ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ये निकालना है कि जो ये दोनों को जोड़ के जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया क्या है। तो मैंने सरफेस एरिया के लिए आपको बताया था कि जो ये क्यूबॉइड है, अब क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई ढक्कन नहीं है, हर तरफ से ये बंद है, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो हो जाएगा टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। तो अब अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाले तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा 2 लेंथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ हाइट और फिर प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो एक जो L है वो तो L ही है, और जो ये B है वो भी L है, और जो यहाँ पर हाइट है वो L है। तो ये हम एक क्यूब को देख रहे हैं, और ऐसे ही अगर हमारे पास में 2 क्यूब है तो ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा इसका 2L। तो मतलब अगर जो एक लेंथ यहाँ पर 4 है, तो अगर ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो जो टोटल जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 8। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर अब हम ब्रेथ को देखें तो जो ब्रेथ है यहाँ पे, जो ये ब्रेथ है, चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो जो ब्रेथ है इसका वो 4 ही रहेगा, क्योंकि इस पे कोई भी बढ़त नहीं हुआ है, कोई भी जो आगे का जो लेंथ है इसका बढ़ा नहीं है। और जो अगर हम हाइट देखें यहाँ पर, तो जो हाइट है वो ये है, और हाइट एकदम सेम है, हाइट में कोई भी कमी ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको 4 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर से लिखा है, एक्चुअली में इसको हमें लिखना चाहिए था इस तरीके से 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2, जो लेंथ इनटू ब्रेथ है तो ये हो जाएगा 8, ब्रेथ हो गया 4, फिर इसी तरीके से ये 4 है, हाइट भी इसका 4 है, और इधर जो हाइट है ये 4 है, और जो लेंथ है ये 8 हो गया। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर पहले आ जाएगा ये 32, और इधर हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा अगेन 32। तो 32 और 32, तो ये हो जाएगा 64 और 16, तो 64 प्लस 16 80। तो यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे जब हम इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 80, और 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160, और क्योंकि हम यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल लें तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये कह रहा है कि एक तरीके का यहाँ पर जैसे आप फिगर पे देख रहे हो कि एक तरीके का ये बर्तन दिया हुआ है, वेसल दिया हुआ, और ये जो वेसल है ये हॉलो हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर का, अगर यहाँ पर जो ये डायमीटर है ये दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, मतलब अगर ये जुड़ा हुआ है, मतलब इस तरीके से जो मैंने आपको ये एकदम ये बीच में गैप करके दिखाया, तो ये पूरा क्या है, ये बंद है, और ऐसे करके यहाँ पर इसका जो टोटल जो हाइट बन रहा है यहाँ से लेके और इस जगह तक ये बन रहा है 13 सेंटीमीटर।
तो ये कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया, मतलब अंदर से जो ये खाली खाली जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा। तो यहाँ पे वही चीज़, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमको ये गिवन पार्ट दिया हुआ है। तो गिवन पार्ट में है यहाँ पर गिवन दैट कि जो यहाँ पर हेमिस्फेयर है, फॉर हेमिस्फेयर जो हमारा यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, क्योंकि डायमीटर यहाँ पर 14 है तो इसीलिए जो रेडियस है ये हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ। और एक जो दे रखा है ये टोटल हाइट दे रखा है। तो इस हाइट के अंदर यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का जो टोटल हाइट है ये तो 13 नहीं है, ये टोटल हाइट जो है ये इस पूरे वेसल का है जो ये दोनों को ज्वाइन करके आया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर के लिए फोर सिलेंडर जो इसका हाइट होगा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 13 में से रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा, मतलब इतना जो पार्ट है इतना पार्ट ये तो 7 हो जाएगा, और जितना यहाँ से रेडियस होगा क्योंकि ये एक हेमिस्फेयर है, और अगर हम इसको स्फेयर करके अगर हम देखें तो जितना इधर रेडियस है उतना ही इधर भी होगा, तो इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ भी कितना हो जाएगा 7। तो अगर 7 हम हटा दें इस 13 में से, अगर जो 7 है जो यहाँ तक जो 7 आया है अगर हम इसको हटा दें तो ये बच जाएगा 6। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेडियस में से 13 में से रेडियस माइनस कर रहे हैं। तो 13 में से अगर रेडियस माइनस करेंगे जो कि 7 है तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइट आ गया। और जो सिलेंडर है इसका जो कॉमन रेडियस है ये तो 7 ही होगा क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। तो जितना डायमेंशन रेडियस का इस हेमिस्फेयर के लिए होगा उतना ही इस सिलेंडर के लिए भी होगा। तो अब हमें क्या पता करना है, यहाँ पर जो इनर सरफेस एरिया, तो अंदर से ये खोखला है तो इसीलिए इनर सरफेस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, इस दोनों का कव्ड लगा लेंगे। कव्ड इसीलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें ढक्कन जो है वो नहीं है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रखा है, ये बंद है। तो अगर हम इसका एक्चुअल अगर हम फिगर देखें तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि एक यहाँ पर सिलेंडर है और इसके नीचे जस्ट यहाँ पर हेमिस्फेयर है। तो अंदर का जो पार्ट है ये क्या है, ये तो बंद है, तो ढक्कन तो है नहीं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कव्ड सरफेस एरिया और इसका कव्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हम क्या करेंगे बाहर से टच करेंगे, तो बाहर से टच करेंगे, बीच का तो पार्ट है नहीं, खाली है वो तो, और नीचे से ये वाला पार्ट करेंगे तो बीच में तो हम टच ही नहीं कर रहे, हम साइड साइड से कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कव्ड बोलेंगे। इसीलिए इस दोनों का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दोनों फिगर का जो कव्ड सरफेस एरिया है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसके अंदर हम प्लस करेंगे कव्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को, ऑफ हेमिस्फेयर। और अगर हम इस दोनों को ऐड करें बारी बारी से तो ये हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है 2πRh सिलेंडर के लिए, और हेमिस्फेयर के लिए होता है 2πr²। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2πr, तो इधर से हो जाएगा h और इधर से 2πr कॉमन है तो सिर्फ इधर बच जाएगा r। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2, और क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 हम ले सकते हैं, और जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर कॉमन ये 7 है, और हाइट है जो यहाँ पर जो हाइट है एक्चुअली वो इस सिलेंडर का हाइट है। इसीलिए आपको ऐसे नहीं करना कि जो टोटल हाइट यहाँ पर 13 दिया हुआ तो आप 13 ले लो, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं सिलेंडर का फॉर्मूला और उसके अंदर ये हाइट आया हुआ है। तो अगर ये जो हाइट है इसको अगर हम लेंगे 6 तो रेडियस यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा, और इधर अब बच जाएगा इज इक्वल टू 22 2 ज़ा 44, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 7 + 6 13, तो 13 4 ज़ा 52, और फिर अगेन 13 4 ज़ा 52 + 5, तो ये हो जाएगा 57। तो 572 सेंटीमीटर
स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टोटल एरिया जो बनेगा दोनों का, मतलब जोड़ के जो टोटल बनेगा ये कितना बन जाएगा 572। तो यहाँ पर एक फाइनल आंसर हम लास्ट में दे देंगे कि देयरफॉर जो रिजल्टिंग इनर सरफेस एरिया है, रिजल्टिंग इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे कि ये टॉय दिया हुआ और जो यहाँ पर कोन है इसका जो रेडियस है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रेडियस है ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, या इसको अगर हम बाहर से बना लें तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका रेडियस। और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, तो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है ऑफ सेम रेडियस। तो यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो भी सेम है। और कह रहा है कि जो टोटल हाइट है इस पूरे टॉय का, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो टोटल हाइट है ये है 15.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है तो ये पता करो। अब टोटल सरफेस एरिया अगर वो कह रहा है तो हमें ऐसे नहीं करना है कि हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऊपर से और नीचे से टोटल सरफेस एरिया, मतलब कोन और जो हेमिस्फेयर है इस दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसे हम ऐड कर देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ऊपर का जो कोन है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि आप उसे बाहर से टच कर रहे हो। जो बीच का जो स्पेस है वो तो बंद है, और नीचे है हेमिस्फेयर, तो इसका भी आप बाहर से अगर टच करोगे तो कर्व्ड को ही करोगे, बीच वाला पार्ट तो आप टच नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो बंद है। तो कर्व्ड सरफेस इसका और कर्व्ड सरफेस कोन का, तो दोनों हेमिस्फेयर और इस दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये टोटल सरफेस एरिया कह रहा है एक्चुअली में हमें दोनों का कर्व्ड जो है वो निकाल के और प्लस करना है, तो इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो हमको गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो इस गिवन पार्ट के अंदर गिवन दैट कि यहाँ पे जो हेमिस्फेयर है इसके लिए हमें दिया गया है जो रेडियस है ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और जो कोन है कोन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हाइट 15.5 सेंटीमीटर। और इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हेमिस्फेयर होता है इसका जो रेडियस होता है और इसका जो हाइट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम होता है, तो ये हो गया 3.5। अब क्योंकि अगर इस पूरे वेसल को देखें तो ये 15.5 है, और इतना दूर अगर हम इसको कट कर ले तो जो हाइट है ये कोन का निकल जाएगा। तो इसमें से कितना हमें कट करना, 3.5, ये रेडियस हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हेमिस्फेयर का है। तो इसीलिए यहाँ पर 3.5 हम माइनस कर लेंगे, तो 15.5 और माइनस 3.5, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा हाइट आ गया। और कोन के लिए जो कॉमन रेडियस है, मतलब जो रेडियस जो उसका है हेमिस्फेयर का और जो इसका रेडियस है ये सेम होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को। तो हेमिस्फेयर, अब बारी बारी से अगर हम इस दोनों का फॉर्मूला अगर ये हम यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा पाई आर एल, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें हमें यहाँ पर h पता है, r पता है, लेकिन यहाँ पर जो l है ये तो पता ही नहीं है, तो हमें इस l को निकालना पड़ेगा। तो l क्या है,
इसका जो यहाँ पर ये जो कोन है इसका स्लांट हाइट, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये इसका L होता है। तो ये L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग से जो स्लांट हाइट है इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस h² अंडर रूट। तो यहाँ पर ये जो r है तो ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर और प्लस जो हाइट है ये हो जाएगा 12 स्क्वायर और रूट में। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 35 का स्क्वायर। तो अगर आपने इस तरीके से शॉर्टकट अगर आपने याद कर रखा है तो जैसे ये 5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 4 12। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका हो जाएगा 144। और अगर इस सबको अगर हम रूट के अंदर डालें और इसको सम करें तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 4 और 1, तो ये हो जाएगा 5 और 156.25। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 156.25 करके हम इसका स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर रूट से अगर हम बाहर करें तो हमने एक मेथड सीखा था कि 8th क्लास में 15625 को हम इस तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले पेयर बनाना होता है इसके अंदर, तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 1 है तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से कैंसिल हो गया, फिर आ गया 5 6 तो 1 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 से अगेन यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 22 2 ज़ा 44, तो 44 यहाँ पे। और अब जैसे यहाँ पर ये 56 है तो इधर आ गया 2 और इधर आ गया 1 और ऊपर से आ जाएगा 25। जो पॉइंट है इसका जो डेसिमल है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे 22 है और यूनिट प्लेस को हम ऐड करते हैं तो 2 और 2 इसमें और ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2, और क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं 5 है तो हम इसे 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। तो 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 4 ज़ा 20 और फिर प्लस 2 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12। तो ये कट गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो L है जो स्लांट हाइट है ये निकल गया 12.5। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी प्लेस कर देंगे कि ये जो है 12.5 ये हमारा स्लांट हाइट आ गया कोन के लिए। और अगर हम यहाँ पर अब पाई आर अगर हम कॉमन ले तो ये आ जाएगा L प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर तो बाहर चले गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाहर है, एक आर बाहर है तो सिर्फ आर बचेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 22/7 है। आर यहाँ पर 3.5 ये सबके लिए कॉमन है, मतलब दोनों फिगर के लिए। और जो स्लांट हाइट है ये अभी हमने निकाला है 12.5 प्लस में 2 इंटू में जो ये रेडियस है, तो जो रेडियस है ये आ जाएगा 3.5। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रब कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट हटाए तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। और अगर अब काटें तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 पे हम कट कर सकते। तो इधर से भी हम 2 1 ज़ा 2 और 22 को अगर हम कट करें तो ये 11 पे कट हो जाएगा। तो 11 और 1 आ गया। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं 11 और जो बच गया है इस ब्रैकेट के अंदर एक है ये 12.5 और प्लस यहाँ पर अगर हम 3.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7, मतलब 7.0 तो 7। तो अब अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा 19.5। और 11 से मल्टीप्लाई करने का जो ट्रिक है वो क्या है कि जो सेम नंबर है मतलब इसको हमें जोड़ते हुए लेकर आना होता है। तो ये हो जाएगा 5 और 14 और 1 कैरी और फिर 10 और 1 11 और फिर 1 कैरी और 1 प्लस 0 तो 1 होता है और एक 1 और, तो ये हो जाएगा 2, तो 214.5। तो यहाँ पर जो आंसर है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक फाइनल आंसर दे देना, क्योंकि यहाँ पर नीचे अब स्पेस नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपको यहाँ पर देना है कि जो रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।